जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 8वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने आर्थिक भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों को केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते कि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। राम नाम मणि दीप धरो, जिहि देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जाऊँ चाहे सिउ जियार, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख्य रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जिहि जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची बिरपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकत अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच अर्थात दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए अर्थात तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम निर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जिहि जपी जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमा आदि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नामो जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियो अनगे उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के नंबर 1 अर्थार्थी धन की चाह से भजने वाले, 2 आर्त अर्थात संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, 3 जिज्ञासु अर्थात भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और 4 ज्ञानी अर्थात भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा, चहु जुग चहु सुरति नाम प्रभावो, कली विशेषी नहीं आने उपाओ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है।
सकल काम नाहीन जय राम भगति रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रव दशरथ अजर बिहारी। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जे ही जुग निज बस निज भूत। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय अथा अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सूजन जनी जाने ही जन की, कहूँ प्रीति ती प्रीति रुचि मने की। एक दारुगत देखिए एको, पावक सम जुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिढ़ाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काट के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस बिरभो हृदय अचत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके अर्थात नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते ही भांति बड़े नाम प्रभाव अपार, कहूँ नामू बड़ राम ते निज विचार अनुसार। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम अर्थात सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामु सह प्रेम जपत अन्यासा, भगत होई मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सैन सुत की विवाह की। सहित दोष दुख दास सुरत दुरासा, दलई नामू जिमी रवि निसीनासा। भंजे और राम आपू भव चापू, भव वै भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अर्थात अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया।
श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र अर्थात सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्त के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशीचर निकर दले रघुनंदन, नामो सकल कली कलुष निकंदन। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सु सेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण नगात। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आज की कथा में हमने राम नाम को राम से बड़ा पाया है। श्री तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। ओम जय श्री लक्ष्मी नारायण नमः। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली की जय, जय भरत जी की जय, श्री लक्ष्मण जी की जय, श्री शत्रुघ्न जी की जय।